नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी, अवाम में खौफ व हिरास। 182 नए वाक़ात के साथ कुल तादाद 3324 और 38 की मौत। लॉकडाउन में मजीद बंदिशें, सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकलो हरकत महदूद। 11वें जुमा को भी मस्जिदों के मिंबर व मेहराब खामोश, तमाम मस्जिदें तालाबंद। लॉकडाउन खोलने से गुरेज किया जाए, मजहबी रहनुमाओं का जिला इंतजामिया को मशवरा। हामिला खवातीन कोविड-19 में मुतासिर क्यों, पी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम आज के शुमारे में शामिल। सड़की खस्ता हाली पर बनगाम चौगम के बाशिंदे इंतहाई परेशान, मैकडम का क्या मुतालबा। जिला पूंछ के डिंगला इलाके में जबरदस्त तुगयानी, इलाका में काफी माली नुकसान। पोल्ट्री चिकन के कीमतों में इजाफा क्यों, पोल्ट्री फरोशी की वजाहत। डिप्टी कमिश्नर बारामूला का मुख्तलिफ तामीराती कामों का तफसीली जायजा। कम्युनिटी फैलाव को रोकने के लिए बेकरी और नानवाई कारखानेदारों का कोविड टेस्ट। मोटरसाइकिल सवारों से हेलमेट न पहनने पर जुर्माना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ट्रैफिक पुलिस। और 60,000 डिलीवरियों की मुस्तकिली का मुतालबा, CLUF की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में जुमा के शाम तक ताज़ा तरीन कोविड-19 के 182 नए वाक़ात सामने आए हैं, जिनमें सूबा जम्मू से 74 और कश्मीर से 108 मुतासरीन शामिल है। इस तरह अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 3324 हो गई, जिनमें 2202 मुतासरीन फाल और 1086 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 38 तक पहुंच चुकी है। वहीं इस वबाई बीमारी में पिछले कई रोज से अक्सर हामिला खवातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। पी न्यूज़ ने इस सिलसिले में जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट ललदत अस्पताल से बात की तो उन्होंने बताया कि हामिला खवातीन में कोविड पॉजिटिव आना ज्यादा तशवीश वाली बात नहीं है, अलबत्ता ऐसी औरतों को इंतहाई एहतियात की जरूरत है। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले 2-4 दिनों से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है इस कोविड-19 में ज़्यादा मुलविस हो रही है। तो कल की बात अगर हम करें, कल भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है प्रेग्नेंट वुमेंस की वो कोविड का शिकार हो गई। इस ज़िम्मन में हमारी सरकार या इंतज़ामिया ने कौन से इक़दामात उठाए हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है उनको किस कदर बड़ा ही संजीदा रहने की ज़रूरत है कि किस किस्म की प्रिकॉशंस उनको लेनी है, हम बात करते हैं LD हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। नहीं, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है एक्सपेक्टेड डेट से 10 दिन 15 दिन पहले उनका कोविड टेस्ट होना लाजमी है। तो लिहाजा जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी इतनी ज़्यादा केसेस आएंगे। कि जो 3 इसके अहम जुज़ है कि जिसको हम बोलते हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इस पर अमल करने से इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश रहेगी, ये जो रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए ये नज़दीकी एलोपैथिक डिस्पेंसरी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए, ज़्यादा इधर उधर न घूमे। या अगर उनको प्रॉब्लम कुछ लगती तो आप वो उसको सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे खुद से ज़्यादा इधर उधर न घूमे। हमने यहाँ पर एक कोविड-19 सस्पेक्ट लेडीज़ के लिए यहाँ एक फैसिलिटी खड़ा कर दी है, जिसमें लगभग हमने अभी तक 125 पेशेंट्स जो रेड जोन से आई थी या हाई सस्पेक्ट थे उनको हमने यहाँ पर मैनेज किया। इनमें से 48 का यहाँ सिजेरियन हो गया, 4 का बड़ा ऑपरेशन लेप्रोटमी जिसको हम बोलते हैं 4 का, और ऑल ऑफ देम वेयर सक्सेसफुली डिस्चार्ज। तो जहाँ वहाँ हमारा जो स्टाफ काम करता है
ان کو ہم نے باضابطہ جو ہے یہ پروٹیکٹیو گیئرز دیے ہیں, پی پی کٹس دے دیے ہیں, اور جو بھی ایس او پیز اس میں ہے وہ فالو کر رہے ہیں. یہ جو ہے پریگننسی جو ہے, آپ نے صحیح بولا, اس میں جو امیونٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. پھر ان کا یہ جو آپ بولتے ہیں کہ امیونٹی کیسے بڑھائیں گے, تو یہ ضروری بات ہے کہ مطلب پہلے تو ان کو پانی پینا چاہے, لیوک وارم واٹر, کہ ڈیہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے اس میں. پھر خیال رکھنا ہے کہ ان کا جو ہیموگلوبن ہے وہ بھی ٹھیک لیول پر رہنا چاہے, ایک لیول پر. اور پھر فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, پریگننٹ لیڈیز کو فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. تو یہ کچھ اور جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کہ مطلب اس میں جو نیوٹریشس جس کو ہم بولیں گے ڈائٹ, وہ لینے کی ضرورت ہے. اس سے ان کی جو امیونٹی ہے اس میں بوسٹ ہو جائے گا. نہیں, ہمارے تو ایلوپیتھک جو ہے میڈیسن, تو مجھے تو میری نالج میں تو نہیں ہے ایسی کوئی دوائی کہ جس سے جو امیونٹی سسٹم جو بڑھ جائے گا. لیکن یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا, یہ جو کامن ڈیبیٹس یہ آدمی کرے تو اس سے جو ہمارا جو امیونٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. وہی بارہمولہ سے بھی ہمارے نمائندے رضوان میر نے کشمیر میں حاملہ خواتین کا کووڈ-19 میں متاثر ہونے کے سلسلے میں ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر سہیل نائک سے بات کی, تو انہوں نے بھی ایسی عورتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہسپتال کا بار بار رخ نہ کریں. کیونکہ یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ کہیں باہر نہیں گئی ہے, ان کو ٹریول ہسٹری نہیں ہے, ان کے فیملی میں کنٹیکٹ نہیں ہے, ان کے محلے میں کنٹیکٹ نہیں ہے, تو اس اینگل سے یہ میٹر آف کنسرن ہے. لیکن جب ہم اس کو کینلی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ بہت بار ہاسپٹلس کا وزٹ کر چکی ہے, یہ ٹیسٹس کرنے جاتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کرنے جاتی ہے. تو آپ کے مادھیم سے میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ پینڈیمک میں ان کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ یہ پورے 9 مہینے میں صرف 4 بار ہاسپٹل کا رخ کریں گی, اور وہ 4 ڈیٹس ان کو اپنی گائنیکالوجسٹ دے گی. اور جب بھی یہ ہاسپٹل آئے ان کو کچھ چیزوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. وہ ماسک لگا کے ہاسپٹل آئے, وہ جب ہاسپٹل آئیں گے 2 گز کی دوری کو مینٹین کرے, اور اگر ان کو آنکھ کور کرنے کے لیے کوئی شیلڈ ہے وہ بھی پہنے, یا ہاتھ جو ہے اس کو بار بار دھوئے. احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ کے مادھیم سے میں لوگوں کو یہ کہوں گا, جو نان پریگننٹ لیڈیز اور پریگننٹ لیڈیز ہے ان کو جو سسپٹیبلٹی آف انفیکشن ہے وہ سیم ہے. پریگننٹ لیڈیز کو زیادہ سسپٹیبلٹی نہیں ہے, چنانچہ جو پریگننٹ حاملہ ہوتی ہے اس کو ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹس کرنے پڑتے ہیں, وہ بار بار ہاسپٹل آتی ہے, تو اسی لیے ان کو یہ رسک جنریٹ ہوا ہے انفیکشن کا. جہاں وادی کشمیر میں پچھلے 2-3 روز سے لاک ڈاؤن میں کافی نرمی اور سڑکوں پر نجی ٹریفک کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھنے کو ملا, وہی آج ایک بار پھر جمعہ کی وجہ سے سڑکوں سے ٹریفک غائب تھا اور چاروں اطراف لوگوں کی نقل و حرکت پر مکمل طور پر پابندی عائد تھی. اسی دوران آج لگاتار 11ویں جمعہ کو بھی مسجدوں کے منبر و محراب خاموش رہے اور کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں ہوئی. ناظرین, اگر آج ہم بات کریں کووڈ-19 کے اعتبار سے تو ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ آج لگ بھگ 3 مہینے گزرنے کو ہے جب سے سارے ہندوستان کے ساتھ ساتھ یہاں وادی کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن پڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا ایک عظیم دن تھا. لگاتار کئی جمعہ سے یہاں پہ عبادت گاہیں بند پڑی ہے, کوئی باجماعت نماز نہیں ہوتی ہے. اسی کے اعتبار سے آج کا جمعہ بھی جو تھا تمام مسجدوں میں جو ہمارے محراب ہے وہ خاموش دکھائی دیے. مارکیٹ پہ نظر ڈالے تو توقع تھی کہ آج تھوڑا سا مارکیٹ کھلے گا, لیکن مارکیٹ آج بھی کہیں پہ بھی ہمیں کھلی نظر نہیں آئی. ساری دکانیں جو ہے وہ ابھی تک بند پڑی ہے. ساری عوام کی نظر جو ہے وہ 8 تاریخ پہ اب لگی ہوئی ہے کہ آیا کیا احکامات ہماری انتظامیہ سے صادر کیے جائیں گے, اسی کے اعتبار سے یہاں پہ کیا کچھ کھلا رہے گا اور کیا کچھ بند رہے گا. یہاں پہ ایک کنفیوژن سا پیدا ہو گیا ہے دکانداروں میں. دکاندار یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس سے دکان کھولنی ہے اور کس سے بند رکھنی ہے. ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس گائیڈ لائن جو ہے وہ اس اعتبار سے گائیڈ لائن منظر عام پہ آ جائے تاکہ ہر ایک انسان یہاں پہ سمجھ پائے کہ اسے کیا کرنا ہے. کہ ایک طرف سے کووڈ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی اب اندیشہ ہے کہ اگر مارکیٹ 8 تاریخ سے کھل جائے گا یہاں پہ, اس اعتبار سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں حیا جاوید, پی نیوز کے لیے.
जिला कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कल आइमा मसाजिद, उलमा और दीगर मोअज़्ज़ज़ मजहबी रहनुमाओं से लॉकडाउन में नरमी लाने की गर्ज से एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान जिला कमिश्नर आइमा मसाजिद और उलमाए किराम से अपील की कि वो हर अजान के बाद आवाम से एहतियाती तदाबीर करने की अपील करें। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खोलने की डिस्कशन में हम अपना जो प्राइम फोकस है वो भूल जाए, इसलिए बहुत मोहतात रह के इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जहाँ डिसीजन लिया जाता है कहीं ओपन करने के लिए, तो उस पर डिस्कस किया जाएगा और किया जाएगा। आज भी आप देखेंगे उलेमा हज़रात के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है, सब ने यूनानिमसली कहा कि अभी लॉकडाउन ओपन करने से थोड़ा गुरेज किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है, ज़्यादा नंबर उनका है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कंटेनमेंट के लिए अभी थोड़ा हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री चिकन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सरकार की तरफ से निरखनामा जारी करने पर पोल्ट्री फरोशों ने एक खामोश एहतजाज किया और कीमतों के इजाफे पर तफसीलात देते हुए कहा कि जो चिकन लॉकडाउन से पहले फी किलो 80 से 90 रुपए कश्मीर बरामद होता था, वही चिकन आज 135 रुपए फी किलो के हिसाब से पंजाब और दीगर जगहों से कश्मीर बरामद होता है। हमारा यही मुतालबा है डायरेक्टर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, लोकल इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि हमारा मुतालबा सुन के हमारे साथ अच्छी तरह से बैठ के हमारा जो रेट बन रहा है, जो बाहर की मंडियों में रोज़ हम देते हैं रेट, आज का जो रेट है वो 125 रुपये, कम से कम पठानकोट से यहाँ तक 1 किलो लाने में 30 रुपये लगते हैं, जो 155 के आसपास हमें पहुँचता है, और उस हिसाब से हमारा रेट जो बनता है वो 170 के आसपास बनता है, और उसी हिसाब से मार्केट में माल बिकना भी चाहिए और बिक भी रहा है। इसीलिए हमारी गुजारिश है डायरेक्टर साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से कि हमारे जो मुतालबे हैं, हमारा जो पोल्ट्री का रेट है, हमारा जो मुर्गों का रेट है, इसको अच्छे तरह से जांच के बाहर की मंडियों से रेट कंफर्म करके रेट उसी हिसाब से रेट लिस्ट इजरा किया जाए। काजीकोंड बनगाम चौगम सड़क की खस्ता हाली पर बनगाम चौगम के बाशिंदों ने कहा कि PMGSY के तहत अगरचे 3 साल कबल काम शुरू किया गया, ताहम इंतजामिया और ठेकेदारों की अदम तवज्जो की वजह से इस सड़क पर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। पी न्यूज के नुमाइंदे शेख नदीम ने जब वहां के मकामी लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सड़क चूंकि नेशनल हाईवे के पास ही है और दौरान जाम या नेशनल हाईवे बंद होने की सूरत में तमाम ड्राइवर हजरात इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तमाम गर्दो गुबार दुकानों और बरलब सड़क मकानों में घुस जाता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क को पूरी तौर मैगडमाइज किया जाए। मैगडमाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ का आवाम बिल्कुल यहाँ परेशान है, दुकानदार परेशान है। इनका ये जो जितने भी यहाँ पे इनका आर्टिकल्स है, इनका सामान जो भी यहाँ बाहर होता है वो दूर से बहुत ख़राब होता है। और ख़ासतौर जो भी यहाँ के बच्चे यहाँ जब भी हम नहा के जाते हैं तो 5 मिनट के बाद फिर से नहाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो धूल होती है इतनी ज़्यादा होती है। और जो भी यहाँ पे हाईवे से इन्होंने नया कोई कनेक्शन बनाया है तो बाईपास करके यहाँ से जो ट्रैक वगैरह है ये यहाँ के लिए जाते हैं, काजीगुंड पहुँचते हैं। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर है ये पिछले 2 सालों से काम कर रहा है। अगर आप देख रहे हो ये ड्रेन यहाँ से सीधे जा रही है, वहाँ से कुछ उल्टा हो रहा है। अगर इनको भी कुछ कंपनसेशन देनी है तो प्लीज़ इनको कंपनसेशन दे दो, इनका भी नुकसान हो रहा है और पूरे ये जो रोड बनेगा आगे हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे डेली वेजरों, कैजुअल और एडहाक मुलाजमीन की मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की जानिब से जिन 10,000 फोर्थ क्लास मुलाजमीन की भर्ती अमल को शुरू किया गया है को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक न जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजरों, कैजुअल लेबरों और एडहाक मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे 80,000 के करीब जो क्लास 4th के पोस्ट है वो दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो 10,000 पोस्ट है जिसकी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, कुछ दिन पहले उन्होंने उसकी नोटिफिकेशन निकाली है। बिल्कुल जो वो 10,000 पोस्ट है हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, नीड बेस, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF जो भी यहाँ पे आर्जी मुलाजिमिन है
पहले उनको अपना हक दिया जाए। किसी शायर ने कहा है, शहर गुलिस्तान में जब हमारा आशियाँ जला, शहर गुलिस्तान में जब हमारा आशियाँ जला, कुछ देर चमन में बड़ी रोशनी रही। बिल्कुल वही बात है। ये जो लोग हैं, ये जो कमेटी बनी है, ये हमारे 60,000 घरों को आग लगाकर 10,000 घर आबाद करना चाहते हैं। जिला पूंछ से पी न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिंगला इलाके में एक नाले में तेज बारिशों की वजह से जबरदस्त तुगयानी आने के जद में कुछ मकानात और गाड़ियां भी आ गई, जिसकी वजह से इलाके में काफी माली नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने फौरन मौके का जायजा लिया और नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने के अहकाम सादिर किए हैं। तो हम उनके मशकूर हैं कि डीसी साहब ने यहाँ पे आस पास आकर यहाँ का विज़िट किया है और अपने डिपार्टमेंट को ये हदायत की है कि आप एस्टिमेट बना के यहाँ के जितनी रोड डैमेज हुई है, पर्सनल गाड़ियाँ नुकसान हुई हैं, माइक नुकसान हुए हैं, यहाँ के माल में नुकसान हुए हैं, जुज़वी नुकसान मकानों के हुए हैं और फसल जो है पीछे लगा है मक्की का फसल वो 100% नुकसान हुआ है। बारामूला से पी न्यूज के नुमाइंदे रिजवान मीर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन यतू ने कल नेशनल हाईवे पर जारी कामों का मुआयना करते हुए बीकन और दीगर मुतल्लिका एजेंसी से पानी की निकासी के निजाम को मुस्तकम करने पर जोर दिया है। उन्होंने काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की ताकि वह मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हों। इधर ट्रैफिक पुलिस महकमे की जानिब से हस्ब मामूल रूटीन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों से हेलमेट न पहनने पर जुर्माना आयद किया गया और साथ ही निजी गाड़ियां चलाने वालों से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। पी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।